हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और ख़ुद को बेटर और इम्प्रूव करने के लिए खुद पे काम कर रहे होंगे और ख़ुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक टच करने वाला हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे माइंड में आया है। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो चीज़ करना चाह रहे होते हैं उसको करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता और उसकी वजह से क्या होता है, हम अपसेट हो जाते हैं, हम सैड फील करते हैं और सोचते हैं कि हम इस काम को क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये काम हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, इतनी मतलब रुकावटें क्यों आ रही हैं इस काम में, हम इस काम में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी होता है किसी काम को करने पे आती हैं। तो मैंने कहीं एक बात सुनी थी कि लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, कोई काम है या तो वो हमारे कंट्रोल में होगा या तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। अगर आपको इतना मालूम है, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और आपको ये छोटी सी बात मालूम है कि ये काम मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, अगर इतनी सी बात आपको मालूम है तो यहीं पे सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि ये काम मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूँ इससे रिज़ल्ट निकलवा सकता हूँ या जो चाहूँ वो इसमें कर सकता हूँ, अगर आपको इतना मालूम है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो, उस काम को कर सकते हो और उसमें सक्सेस पा सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपको नहीं मालूम कि ये मान लो कोई काम है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है और ये चीज़ आपको नहीं मालूम और फिर भी आप उस काम को करने जा रहे हो और वो काम आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप फेल हो जाओगे और आपको सैड फील होगा, आप उसको एक फेलियर की तरह लोगे और क्या पता आप एक बहुत बुरी कंडीशन में भी चले जाओ। लेकिन वहीं अगर आप इस बात को समझ लेते कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं था तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था, तो वहीं पे चीज़ शॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे एक प्रेयर भी है, अगर आप चाहो तो इसको कह आप डेली सुबह या सोने से पहले आप इस चीज़ को खुद से कह सकते हो कि गॉड मुझे इतनी शक्ति देना कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं उनको मैं कर सकूं और उसमें सक्सेस पा सकूं या फिर उन चीज़ों को मैं देख सकूं कि हाँ ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है। और इसकी भी शक्ति देना कि जो काम मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको भी मैं देख पाऊँ और समझ पाऊँ कि ये काम मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसे मैं नहीं कर सकता और मैं लाइफ में आगे बढ़ते रहूँ। तो अगर आप ये छोटी सी बात समझ जाते हो तो ये लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ, हमारे नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। क्योंकि जितनी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो चीज़ें समझनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ये चीज़ समझनी भी ज़रूरी है कि हमारे अंडर क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर हम ये बातें छोटी छोटी हैं जो समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती हैं और हम चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से देख पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये छोटा सा बात जो था वो इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करना चाहता था। होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। और अगर आप लाइफ में कुछ करने जाते हो तो सबसे पहले ये ज़रूर देखोगे कि वो काम आपके कंट्रोल में है या नहीं है। मान लो आप कोई काम ही करते हो, उसमें आपने 100% दिया लेकिन उससे रिज़ल्ट कुछ आया ही नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में था ही नहीं। तो ऐसे काम को करके क्या फ़ायदा। अगर आप पहले देख लेते कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मैं इसमें अपना बेस्ट भी दे दूँ, 100% भी दे दूँ, तो भी इससे रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो आप जो एनर्जी है, जो आपका बेस्ट है, 100% है, उसको कहीं और चीज़ में लगाओ जहाँ पे आपका कंट्रोल हो, जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि उससे रिज़ल्ट आ सकता है। 80-90% जहाँ प्रोबेबिलिटी है कि उससे रिज़ल्ट आ सकता है, हम वहाँ पे अपने एफ़र्ट्स लगाते नहीं, हम वहाँ पे 100% देते नहीं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लो आप कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए
आपने 3 से 4 साल लगाए, खूब मेहनत करा और वो एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था और जो प्रोबेबिलिटी थी निकलने की वो भी बहुत ही कम थी। और वहीं पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसी स्किल है जिसको शायद आपको 1 साल से भी कम टाइम लगे सीखने में या करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूट्यूब की ही बात करूँ, अगर आप 1 साल एफर्ट करते हो, वीडियोस बनाते हो, कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हो और डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करते हो, तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, काफ़ी ज़्यादा है। और जो पहला एग्जांपल दिया उससे कई गुना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पे मतलब आपको कुछ रिज़ल्ट मिले, कुछ ऐसी चीज़ें सीख पाओ जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे फ्यूचर में। तो इस तरह से अब जब आप चीज़ों को देखने लगते हो तो चीज़ें बहुत ही शॉर्ट आउट हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखने लगती हैं और लाइफ में बहुत ही कम प्रॉब्लम्स बच जाती हैं। तो होप ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे आज की इस वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। कोई भी अगर आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, कुछ गलत है, तो आप मुझे फीडबैक कर सकते हो और आप सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से आपको अपनी कल की वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।